देखिए ये क्या है, ये क्रेन है और ये सेकंड क्रेन। इनको आपने देखा होगा, ये जो क्रेन है दोनों आपस में आर्ग्यू कर रही है। किस लिए? ये कहते हैं कि मेरा जो माउथ है ना वो वाइडर ओपन है, और ये कह रही है मेरा माउथ वाइडर ओपन है। तो आप कैसे पता करेंगे कौन सी क्रेन है उसका माउथ जो है वाइडर ओपन है? तो इसके लिए हमें क्या करना है, करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटकॉम एजुकेशन क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 2 लाइन एंड एंगल्स, जिसमें क्या है, हमने पेज नंबर 22 तक पिछली वीडियो में कवर किया। आज हम करते हैं पेज नंबर 23 से स्टार्ट। ठीक है, हम इन दोनों क्रेन का जो आर्ग्यू है वो कैसे सॉल्व करेंगे? हम करेंगे, कंपेयर करेंगे किसको, एंगल्स को, विदाउट सुपर इम्पोजिशन। हम जो है एंगल की हेल्प से इन दोनों क्रेन का एंगल से हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे कि इसका माउथ जो है वो वाइडर ओपन है। तो देखिए इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, कंपेयरिंग एंगल विदाउट सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए टू क्रेन्स आर आर्ग्यूइंग अबाउट हु कैन ओपन देयर माउथ वाइडर। दो क्रेन क्या कर रही हैं, आर्ग्यू कर रही हैं किसका माउथ जो है वाइडर ओपन है। हु इज मेक अ बिगर एंगल। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन एंगल को ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हम एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहली क्रेन एंड सेकंड क्रेन का। ठीक है, तो देखिए इससे नेक्स्ट क्या है, हमने एंगल ड्रॉ किया। हमने फर्स्ट जो है क्रेन का एंगल ड्रॉ किया, यहाँ हमने यहाँ एंगल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमने क्या लिया, एक ट्रांसपेरेंट सर्कुलर शीट ली, और हमने उस ट्रांसपेरेंट सर्कुलर शीट को कहाँ प्लेस किया, इस एंगल के ऊपर प्लेस किया। हमने क्या, एक ट्रांसपेरेंट सर्कुलर शीट ली और हमने उस ट्रांसपेरेंट शीट को इस एंगल के ऊपर प्लेस कर दिया। फिर हमने जो एंगल थे वहां डॉट मार्क किए, डॉट मार्क किए बी पॉइंट, ओ एंड ए पॉइंट। इसके बाद हमने क्या किया, सेकंड किया, जो दूसरी जो क्रेन थी उसका एंगल भी हमने ड्रॉ किया इस सीट के ऊपर। यहाँ हमने ड्रॉ किया सेकंड एंगल, जो सेकंड जो क्रेन है उसका एंगल हमने ड्रॉ कर दिया सीट के ऊपर। फिर हमने जो सर्कुलर सीट प्लेस करी थी पहले एंगल के ऊपर, हम उस सीट को उठा के यहाँ ले आए। अब देखिए यहाँ एंगल हमने मार्क कर रखा, इस सर्कुलर सीट के ऊपर हमने पिछले वाली जो क्रेन थी उसका एंगल मार्क कर रखा, किस पॉइंट से, पॉइंट ओ ए एंड बी से। देखिए पिछले जो एंगल था वो हमने यहाँ मार्क कर रखा है पॉइंट ओ ए बी से। फिर हमने इस सीट को उठाया और हम यहाँ इस एंगल के ऊपर लेके गए। ओ ए बी एंगल, ओ ए बी पॉइंट यहाँ भी है, और हमने इसको कहाँ प्लेस किया, सेकंड जो एंगल था, सेकंड क्रेन ने जो एंगल बनाया हमने उसको इसके ऊपर प्लेस किया। तो यहाँ जो एंगल है वो किस तरीके से बन रहा है, यहाँ बन रहा है। अब देखिए जो फर्स्ट क्रेन का एंगल था वो कौन सा था, ये एंगल था। इस तरीके से ये जो एंगल है ये फर्स्ट क्रेन का एंगल है, और सेकंड जो क्रेन है उसका एंगल ये बन रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा एंगल स्मॉलर है और कौन सा एंगल ग्रेटर है? तो ये जो एंगल है वो हमें ग्रेटर दिखाई दे रहा है, और ये जो एंगल है वो स्मॉलर दिखाई दे रहा है। तो कौन सी क्रेन का जो माउथ वो वाइडर ओपन है, क्रेन सेकंड का। तो ये हमने किया किस तरीके से, हमने एंगल को मेजर किया विदाउट सुपर इम्पोजिशन। अब देखिए इसमें हमें बता रखा है, कैसे हम पढ़ते हैं एक बार। इन्होंने क्या बताया, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ देयर एंगल्स, हाउ डू वी नो विच विच वन इज बिगर एज सीन। तो हमने क्या किया, बिफोर वन कुड ट्रेस दीज एंगल्स सुपर इम्पोज देम एंड देन चेक, बट कैन वी डू इट विदाउट सुपर इम्पोजिशन। क्या हम इसको विदाउट सुपर इम्पोजिशन कर सकते हैं? हमने सुपर इम्पोजिशन पढ़ा था पिछली वीडियो में, हम इसको करेंगे विदाउट सुपर इम्पोजिशन। सपोज वी हैव अ ट्रांसपेरेंट सर्कल, हमने क्या लिया, एक ट्रांसपेरेंट सर्कल लिया, विच कैन बी मूव्ड एंड प्लेस ऑन फिगर्स। हमने इस सर्कल को लिया और हमने इस सर्कल को कहाँ प्लेस किया, इस फिगर के ऊपर। ये एक पेज है, हमने इस पे एंगल बनाया, और ये एंगल जो था वो फर्स्ट प्लेन का था। ठीक है, इसके बाद the circle is placed such a way that the center, its center is on the vertex of the angle। जो सर्कल का जो सेंटर था वो कहाँ रखा जाएगा, एंगल के वर्टेक्स के ऊपर। क्या आपको पता है एंगल का वर्टेक्स कौन सा है? एंगल का वर्टेक्स कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ये जो है ये एंगल का वर्टेक्स है, तो हमने इस एंगल के वर्टेक्स के ऊपर इस सर्कुलर शीट को प्लेस कर दिया।
इसका सेंटर और एंगल का वर्टेक्स दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या किया, कैन वी यूज दिस टू फाइंड आउट ऑफ दिस एंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और स्मॉलर देन द एंगल मेड बाय द सेकंड क्रेन। कहते क्या हम इसको यूज कर सकते हैं, जो सेकंड क्रेन ने एंगल बनाया है वो एंगल इससे बड़ा है, छोटा है या फिर इसके इक्वल है। तो इसने क्या कहा, लेट अस प्लेस इट ऑन द एंगल मेड बाय द सेकंड क्रेन। अब हमने इसी सर्कुलर शीट को जिसपे हमने मार्क कर रखे हैं पॉइंट ओ ए एंड बी, उसको हमने प्लेस कर दिया इस एंगल के ऊपर। अब ये जो पॉइंट थे इसमें कौन से पॉइंट थे, ओ ए एंड बी, वो हमने यहाँ प्लेस किए ओ ए और बी। अब देखिए ये जो एंगल है वो एंगल बनाया गया है सेकंड क्रेन के द्वारा, तो हमने इस शीट को यहाँ प्लेस कर दिया। अब बताइए कि ये जो एंगल है, ये एंगल है वो स्मॉलर है या ग्रेटर है। तो ये हमने देखा कि सेकंड क्रेन ने तो एंगल बनाया कौन सा, ये वाला एंगल सेकंड क्रेन का था, और फर्स्ट जो क्रेन ने है वो कौन सा एंगल बनाया, फर्स्ट नहीं, ये तो फर्स्ट क्रेन ने एंगल बनाया था ये वाला, यहां से फर्स्ट क्रेन ने बनाया था ओ ए बी, ओ ए बी, एंड सेकंड क्रेन ने कौन सा एंगल बनाया, एंगल ओ, यहां से ये हमने इसको कुछ नाम नहीं दिया, वाई ओ एक्स, ये एंगल बनाया था। तो कौन सा एंगल वाइडर होगा, तो एंगल वाइडर होगा ओ ए बी, जो फर्स्ट क्रेन का जो एंगल है वो वाइडर होगा। तो हमने आर्ग्यू को सोल्व कर दिया, कौन सा एंगल बड़ा, एंगल बड़ा होगा फर्स्ट क्रेन का, ये जो एंगल है वो बड़ा है, हमने इसको फर्स्ट क्रेन नाम दिया और इसको सेकंड क्रेन। ये जो थी वो हमारी फर्स्ट क्रेन और ये सेकंड क्रेन, तो ये जो एंगल है वो क्या था, वाइडर था इन कंपैरिजन टू दिस एंगल। ठीक है, कर लेंगे। इस तरीके से हमारा टॉपिक पूरा हुआ, कंपेयरिंग एंगल विदाउट सुपर इम्पोजिशन। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए, इसके बाद टॉपिक है, इससे पहले एक क्या है, नोट है क्या, अ टीचर नीड टू चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट अराउंड द नोशन ऑफ एन एंगल। एंगल के बारे में कुछ बताया है। समटाइम्स स्टूडेंट माइट थिंक दैट इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एन आर्म ऑफ द एंगल इंक्रीज द एंगल फॉर दिस। ठीक है, इसमें देखिए क्या बताया गया है, इसमें बताया है अगर हम क्या करें, एक एंगल ड्रॉ करें, हमने एक एंगल ड्रॉ किया इस तरीके से, मान लीजिए ये हमारा एंगल बन गया, यहाँ ओ ए एंड बी, तो हमने ये एंगल ओ ए बी ड्रॉ कर दिया। तो इसमें क्या बताया है कि बच्चे क्या कई बार क्या सोचते हैं, अगर हम इसकी आर्म की लेंथ को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, किसको, लेंथ ऑफ आर्म को हम क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, तो ये किसका इंक्रीज करेगा, एंगल को इंक्रीज करेगा। बच्चे सोचते हैं कई बार, जैसे देखिए मान लो जी हमने इस आर्क लेंथ को, आर्म की जो लेंथ इसको इंक्रीज कर दिया, यहां से यहां बढ़ा दिया, और इस आर्म को भी हमने इंक्रीज कर दिया, मान लो यहां से यहां, तो क्या एंगल पे कोई फर्क पड़ा, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एंगल कितना था, यहां से यहां, एंगल तो यही था, और हमने जब इसकी आर्म को इंक्रीज किया तो भी एंगल उतना ही रहा। तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार सोचते हैं कि अगर हम आर्म की लेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो इससे एंगल भी क्या है, इंक्रीज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको हमने एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया है, जो वीडियो आप मेटकॉम एजुकेशन पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है टॉपिक मेकिंग रोटेटिंग आर्म। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी हम क्या करेंगे, एंगल के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम रोटेटिंग आर्म्स बनाएंगे, किस तरीके से, टेक टू पेपर स्ट्रॉ एंड आ पेपर क्लिप। देखिए इस तरीके से हम क्या लेंगे, हमने दो पेपर स्ट्रॉ लिए, हमने क्या लिया, इस तरीके से हमने दो पेपर स्ट्रॉ लिए एंड आ पेपर क्लिप, इस तरीके से हमने एक क्लिप ली, और इसके बाद इसने कहा इंसर्ट द स्ट्रॉस इनटू द आर्म ऑफ द पेपर क्लिप। ये आर्म ऑफ पेपर क्लिप है, हमने क्या किया, स्ट्रो को इंसर्ट किया इसके अंदर, इस तरीके से मान लीजिए हमने स्ट्रो को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक रोटेटिंग आर्म रेडी हो गया। हमने इस तरीके से रोटेटिंग आर्म को रेडी कर दिया, हमने इंसर्ट कर दिया क्लिप को किसके अंदर, स्ट्रोज के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, रोटेटिंग आर्म इज रेडी। इस तरीके से हमारे पास एक रोटेटिंग आर्म है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इसके बाद क्या गिवन है, इसके बाद बताया है मेक सेवरल रोटेटिंग आर्म विद डिफरेंट एंगल बिटवीन द आर्म और अरेंज द एंगल्स यू हैव मेड फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर बाय कंपेयरिंग एंड यूजिंग सुपर इम्पोजिशन। तो देखिए हमने है ना इस तरीके से क्या किए, हमने
बहुत सारी क्या बनाई, रोटेटिंग आर्म बनाई इस तरीके से, एक ये बनाई, एक ये और एक ये, हमने रोटेटिंग आर्म बनाई। फिर क्या करना है, इसके बाद देखिए इसने क्या कहा है, पासिंग थ्रू आ स्लिट, कलेक्ट अ नंबर ऑफ रोटेटिंग आर्म विद डिफरेंट एंगल्स। हमने क्या किया, कलेक्ट किया डिफरेंट रोटेटिंग आर्म को जिनके एंगल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया, डू नॉट रोटेट एनी ऑफ द रोटेटिंग आर्म ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी, कहता है किसी भी आर्म को है ना ऐसे रोटेट नहीं करना है, ठीक है। अगर इस आर्म की लेंथ एंगल इतना है तो ये इतना ही रहेगा, इसको हमें ऐसे रोटेट नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की क्या है, रोटेटिंग आर्म। अब क्या करना है, हमने जो टेक अ कार्डबोर्ड, इस तरीके से हमने कार्डबोर्ड लिया, मेक एन एंगल शेप्ड स्लिट, जो हमने शुरू में रोटेटिंग आर्म बनाई थी उससे हमें क्या करना है, कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरीके से रखनी है हमें, ठीक है। और हमें क्या करनी है, कटिंग करनी है। देखो इसने क्या बताया है, टेक अ कार्डबोर्ड एंड मेक एन एंगल शेप्ड स्लिट। हमने कार्डबोर्ड लिया और ये जो एंगल शेप्ड स्लिट थी, रोटेटिंग आर्म थी, इससे हमने यहाँ क्या बना दी, कटिंग करके इसके ऊपर एक स्लिट बनाई, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, नाउ सफल एंड मिक्स अप ऑल द रोटेटिंग आर्म। ये जो रोटेटिंग आर्म थी 1 2 3 एंड 4, इसको हमें मिक्सअप कर देना है, ठीक है। फिर कैन यू आइडेंटिफाई विच ऑफ द रोटेटिंग आर्म विल पास थ्रू द स्लिट, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो 1 2 3 एंड 4 कौन सी रोटेटिंग आर्म इस स्लिट के थ्रू पास करेगी। मतलब अगर हम इसको, इस स्लिट को उठा के यहाँ लेके आए तो क्या ये इसके अंदर बिल्कुल फिट हो जाएगी, या फिर हम इस रोटेटिंग आर्म को उठाएं वो इसमें फिट हो जाएगी। तो हमें ये पता करना है, कैसे पता करेंगे, देखिए इसने बताया करके, द करेक्ट, कैन यू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द रोटेटिंग आर्म विल पास थ्रू द स्लिट, हमें बताना है। तो देखिए द करेक्ट वन बी फाउंड बाय प्लेसिंग ईच ऑफ द रोटेटिंग आर्म ओवर द स्लिट। हमने क्या किया, ये जो रोटेटिंग आर्म थी पहले हमने इस कार्डबोर्ड के ऊपर रख के देखिए प्लेस की, फिर हमने सेकंड रोटेटिंग आर्म को इस कार्डबोर्ड के ऊपर प्लेस किया, यहाँ सेकंड, ठीक है। फिर यहाँ हमने थर्ड रोटेटिंग आर्म को इसके ऊपर प्लेस किया। देखिए ये फर्स्ट रोटेटिंग आर्म है, ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट रोटेटिंग आर्म हमने क्या किया, प्लेस किया इस कार्डबोर्ड के ऊपर। और ये जो एंगल था, यहाँ जो ये एंगल बन रहा था, ये किसका एंगल था, ये स्लिट का एंगल था, ठीक है। और ये एंगल है, वो किसका एंगल है, दोनों रोटेटिंग आर्म के बीच एंगल। तो यहाँ क्या दिखाया गया है कि एंगल जो है, ये जो एंगल है किसके बीच, रोटेटिंग आर्म के बीच, वो क्या है, लेस है किससे, जो एंगल स्लिट के बीच बना है उससे, ठीक है, इससे। तो इसने क्या कहा, स्लिट एंगल इज ग्रेटर देन, स्लिट एंगल कौन सा था, स्लिट एंगल जो यहाँ इन दोनों आर्म के बीच बना है, ये स्लिट एंगल था, ठीक है। स्लिट एंगल कौन सा हो गया, देखिए स्लिट एंगल हम ड्रॉ करते हैं एक बार। स्लिट एंगल है ये वाला, ये वाला जो है ये स्लिट एंगल है। दूसरा इसने बोला स्लिट एंगल इज ग्रेटर देन द आर्म एंगल। अब आर्म एंगल कौन सा है, आर्म एंगल है ये वाला, यहाँ ये और ये जो है ये आर्म है। अब कौन सा एंगल बड़ा दिखाई दे रहा है हमें, हमें ये जो स्लिट वाला जो एंगल है वो बड़ा दिखाई दे रहा है, ये वाला। यहाँ से ये जो एंगल है वो क्या है, ग्रेटर है, और ये एंगल जो है वो क्या है, स्मॉलर है। तो इसने बताया स्लिट एंगल इज ग्रेटर देन द आर्म एंगल, द आर्म्स विल नॉट गो थ्रू द स्लिट। और ये जो आर्म है वो भी इस स्लिट के अंदर, इसकी स्लिट के अंदर से पास नहीं कर रही। फिर हम सेकंड देखा, सेकंड हमने क्या देखा, या यहाँ जो है वो क्या है, स्लिट एंगल, इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरा आर्म एंगल देखते हैं। आर्म में एक एंगल तो यहाँ, एक आर्म यहाँ और एक सेकंड आर्म यहाँ, तो ये एंगल कैसे बनेगा, इस तरीके से। अब देखिए आर्म जो एंगल है वो क्या है, ये ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू स्लिट एंगल। स्लिट एंगल कौन सा है, ये स्लिट एंगल है इतना सा। तो यहाँ क्या है, स्लिट एंगल इज लेस देन, स्लिट एंगल छोटा है इन कंपैरिजन टू आर्म एंगल। स्लिट एंगल इज लेस देन द आर्म एंगल, द आर्म, अब यहाँ भी आर्म जो है वो पास नहीं कर रही किसके थ्रू, स्लिट के थ्रू। देखिए यहाँ ये जो आर्म है वो तो स्लिट के थ्रू पास कर रही है, लेकिन ये वाली जो है ये इस स्लिट से बाहर है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा एंगल बड़ा होगा, स्लिट एंगल छोटा, और आर्म एंगल जो है वो बड़ा होगा। अब थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में यहाँ स्लिट है, इस तरीके से स्लिट है। क्या आपको इसमें आर्म दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, लेकिन वो दोनों आर्म जो है वो कहाँ से पास कर रही हैं, वो पास कर रही हैं
इन स्लिट के थ्रू, ये अंदर जो है वो क्या है, आर्म एंगल। तो ये जो आर्म एंगल है वो पास कर रहे हैं किसके थ्रू, स्लिट के थ्रू। तो यहाँ दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो, क्या होंगे, इक्वल। यहाँ दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो स्लिट एंगल इज इक्वल टू द आर्म एंगल, क्यों, द आर्म जो है वो क्या है, पास कर रही है किसके साथ, किसके अंदर से, स्लिट के अंदर से। द आर्म विल गो थ्रू द स्लिट, तो इसलिए दोनों ही एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, आर्म एंगल भी एंड स्लिट एंगल भी। ओनली द पेयर ऑफ रोटेटिंग आर्म where the angle is equal to that of the slit passes through the slit. Note that the possibility of passing through the slit depend only on the angle between the rotating arm and do not their lengths. अब यहाँ इसने क्या बताया है कि देखिए हमने क्या देखा, यहाँ ये स्लिट्स है, स्लिट के अंदर से पास कर रही है कौन, आर्म। तो ये किस पे डिपेंड करता है, पास कब करेगी स्लिट के अंदर से आर्म, जब दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसने यहाँ यही बात बताई है कि नोट दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ पासिंग थ्रू द स्लिट डिपेंड ओनली, अगर कोई स्लिट पास कर रही है तो वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, डिपेंड ओनली ऑन द एंगल बिटवीन द रोटेटिंग आर्म, ठीक है। रोटेटिंग आर्म जो है उनके बीच के एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी, अगर वो एंगल इक्वल है किसके, जो स्लिट का एंगल था उन दोनों एंगल अगर इक्वल है तो वो दोनों पास करेंगे, अदरवाइज वो पास नहीं करेंगे, ठीक है। लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ क्या थी, मान लीजिए लेंथ छोटी है, किसकी लेंथ छोटी है, लेंथ छोटी किसकी, ये तो थी रोटेटिंग आर्म, इसकी लेंथ छोटी है किससे, ये जो स्लिट एंगल है इससे छोटी है, लेकिन फिर भी ये जो रोटेटिंग आर्म है वो पास कर रही है किससे, स्लिट से, क्यों, क्योंकि एंगल दोनों के क्या है, इक्वल। तो अगर वो पास करे तो किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। समझाया किसके, एक एक्टिविटी के थ्रू, क्या, देखिए यहाँ ये एक 6th क्लास का स्टूडेंट है, वो क्या कह रहे हैं, चैलेंज कर रहा है, रिड्यूस दिस एंगल, क्या आप इस एंगल को रिड्यूस कर सकते हैं, इसने पूछा क्या आप इस एंगल को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने एक स्लिट रोटेटिंग आर्म ली और इन्होंने पूछा क्या आप इस एंगल को रिड्यूस कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, ये जो आर्म थी उनको कट कर दिया, बोले क्या हो गया, एंगल जो अब रिड्यूस हो गया, तो क्या एंगल रिड्यूस हुआ, यहाँ भी एंगल उतना ही और यहाँ भी एंगल वही है, मेजरमेंट सेम है तो एंगल तो रिड्यूस नहीं हुआ। तो यहाँ देखिए द एंगल इज स्टिल द सेम, एंगल तो क्या है, सेम है, यहाँ एंगल रिड्यूस नहीं होता। तो हमने इससे क्या सीखा कि अगर हम आर्म की लेंथ को रिड्यूस कर दें, यहाँ आर्म इतनी थी और हमने यहाँ इसको कट करके रिड्यूस कर दिया, तो एंगल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मेजरमेंट ऑफ एंगल कम नहीं होगा अगर हम आर्म की लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ठीक है। इसी भैया मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इस एंगल को रिड्यूस करके दिखाओ। लो भैया कर दूंगा। नहीं, एंगल तो रिड्यूस ही नहीं हुआ, एंगल तो सेम है।